नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद संजू सर में। पिछली वीडियो में हमने जाना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में, जिसके साथ हमने अपना पास्ट टेंस खत्म कर लिया था। तो आज हम बात करेंगे हमारे लास्ट टेंस यानी कि फ्यूचर के बारे में, जिसमें कि हम जानेंगे फ्यूचर के पहले टाइप यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर वो टेंस होता है जिसमें हमें भविष्य काल के बारे में पता चलता है, यानी कि आने वाले समय के बारे में जिसमें बात की गई हो। जैसे फ्यूचर इंडेफिनेट इन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी ये शब्द आते हैं। इनसे आप पहचान सकते हैं कि वो टेंस फ्यूचर इंडेफिनेट। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस को पहचानने के लिए वाक्यों के अंत में गा, गे, गी हिंदी में आएगा, लेकिन इंग्लिश में आप फ्यूचर टेंस को पहचानने के लिए या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट को पहचानने के लिए उसमें आप सबसे पहले देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। उसी के साथ हेल्पिंग वर्ब यानी कि हमारी सहायक क्रिया शैल और विल का प्रयोग किया जाएगा। शैल का प्रयोग आई और वी यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ किया जाएगा, और विल का प्रयोग यू, ही, शी, इट, नेम, दे। कहने का मतलब है सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ किया जाएगा। शैल का प्रयोग आई, वी फर्स्ट पर्सन और विल का प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन, जिसमें यू, ही, शी, इट, नेम और दे का प्रयोग किया जाएगा। तो आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। मोहन शिमला जाएगा। मोहन शिमला जाएगा। मोहन शिमला जाएगा। हम क्रिकेट खेलेंगे। हम क्रिकेट खेलेंगे। तो इस तरीके के वाक्य अगर आपको कहीं दिखते हैं तो समझ जाना वो वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से संबंधित है। तो अब जान लेते हैं इंग्लिश में इन सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। राम गाना गाएगा। गाएगा तो हम क्या लिखेंगे? राम। राम जो कि थर्ड पर्सन है, किसी का नाम है, तो उसके साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। राम विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग अ सॉन्ग। तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारे विल और शैल है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम खाना खाएंगे। वी शैल ईट फूड। वे क्रिकेट खेलेंगे। वे क्रिकेट खेलेंगे। दे विल प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दे विल प्ले क्रिकेट। इस तरीके से आप अफर्मेटिव सेंटेंस जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें हमारे पास ना का प्रयोग या फिर नकारात्मक वाक्य हम जिन्हें कह सकते हैं। जैसे हम घर नहीं जाएंगे। हम घर नहीं जाएंगे। वी शैल नॉट गो होम। इन वाक्यों को आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि शैल और विल का प्रयोग, और उसके बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा। नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका प्रयोग किया जाएगा। हम नहीं दौड़ेंगे। वी शैल नॉट रन। हम नहीं घूमेंगे। तो क्या लिखूंगा? वी शैल नॉट वांडर।
बच्चा नहीं रोएगा। द चाइल्ड विल नॉट क्राई। इस तरीके से जो है आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस लिख सकते हैं। तो अब देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या वह पानी पिएगा? क्या वह, तो हम क्या लिखेंगे? विल ही ड्रिंक वाटर। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि जब भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है किसी सेंटेंस में, अगर हम उस सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले यानी कि कर्ता से पहले किया जाता है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो कि विल और शैल होगी, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग और साइन ऑफ इंटरोगेशन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे क्या शीला घर आएगी? तो हम क्या लिखेंगे? विल शीला कम होम। इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या मैं सोलन जाऊंगा? क्या लिखूंगा मैं? शैल आई गो टू सोलन। इस तरीके से आप नेगेटिव, अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं या फिर आप खुद से भी बना सकते हैं। तो अब देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट की एक छोटी सी एक्सरसाइज। क्या तुम यहां रुकोगे? विल यू स्टे हियर? हम दूध नहीं पिएंगे। वी शैल नॉट ड्रिंक मिल्क। वह पत्र लिखेगा। ही विल राइट अ लेटर। हम पुस्तक पढ़ेंगे। वी शैल रीड बुक। रमन पेड़ काटेगा। रमन विल कट द ट्री। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी एक्सरसाइज। तो आज हमने जाना फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में, जिसमें हमने देखा अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के बारे में, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हम अलग अलग सेंटेंस को किस तरीके से लिखते हैं उसके बारे में। तो तब तक आप बने रहिए अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद संजू सर के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।